एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी, सुरक्षा हमारा। समस्त तापों से छुटकारा के लिए कथा श्रवण ही सहज जरिया। चक्र सुदर्शनपुरी प्रयागराज के कथा में बोले सुदर्शनाचार्य महाराज जी। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के हडिया तहसील क्षेत्र के चक्र सुदर्शनपुरी धनुपुर परिसर में 19वां 27 श्रीमद सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी हर परपन्नाचार्य जी महाराज की देखरेख में यज्ञ के दौरान सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। कथा के चौथे दिन संगीतमय कथा वाचक नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने कहा कि पापियों के सर्वनाश व धर्म स्थापना के लिए भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि नरसिंह का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के पापों का अंत करके भक्त प्रहलाद को बचाया। कहा कि प्रहलाद का भागवत प्रेम भक्ति भाव की प्रकाष्ठा है। कहा कि कलयुग में दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुटकारा के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण ही एक महज जरिया है। महायज्ञ के संयोजक रामानुजाचार्य स्वामी हर परपन्नाचार्य जी महाराज ने महिला पुरुष श्रद्धालुओं से महायज्ञ और कथा में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि कष्टों से छुटकारा के लिए यज्ञ एवं कथा ही एकमात्र सहज जरिया है। आयोजक मंडल से जुड़े आसाराम शुक्ल, ईश्वरचंद शुक्ल वे अनुज महाराज ने आभार जताया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश तिवारी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल पांडे, प्रधान चंद्रकांत पांडे, जवाहरलाल गौड़, सुनील तिवारी, वकील पांडे, जयकृष्ण मिश्रा, रिंकू तिवारी, मातेश्वर तिवारी, मुन्नू मिश्रा ने अपने राज्य पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। बोले मेरे राज्य पर कहीं पर स्वाहा स्वधा वकटकार, कहीं पर देवताओं के लिए यज्ञाहुति नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी भगवत कीर्तन नहीं होना चाहिए, कहीं पर साधु संगति नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कथा प्रवचन नहीं होना चाहिए। इससे देवताओं की शक्ति का वृद्धि होती है। और भैया असुरों को चाहिए क्या, दुष्टों को चाहिए क्या, जैसे जैसे आदेश दिया वैसे वैसे आदेश का पालन होने लगा। देवता लोग बहुत घबराए। देवता लोग अपने इष्ट आराध्य भगवान के शरण में गए। भगवान ने भी देवताओं को आश्वासन दे दिया। भगवान ने कहा देवताओं यदा देवेषु वेदेषु श्रीमद् सहस्त्र चंडी महायज्ञ का चौथा दिन है। आप सब विद्वान लोग यहाँ अपने मंत्रोच्चार से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यज्ञ का क्या फल है, ये क्यों कराया जाता है? यज्ञ का बहुत बड़ा फल है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए यह हमारे महाराज श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ कर रहे हैं। ये समस्त विश्व कल्याण के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। समस्त विश्व कल्याण के लिए यह सहस्त्र चंडी महायज्ञ श्री महाराज जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। ये साप्ताहिक महायज्ञ है, ये 9 दिवसीय। तो 9 दिवसीय है। 9 दिवसीय। अच्छा ठीक है। तो मतलब ये कि 9 दिन बाद इसका यज्ञ हवन होगा, उड़ावती होगी। चलना पर कितने विद्वान यहाँ लगे होंगे इस कार्यक्रम में मंत्रोच्चार के लिए? लगभग 51 जजमानों के द्वारा, पंडितों के आचार्यों के द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। कई जगहों से, प्रयाग, काशी, बनारस से यहाँ पर विद्वान आए हुए हैं और समस्त विद्वज्जनों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न कराया। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी, सुरक्षा हमारा।